हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसीलिए इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, अच्छी तरह से याद कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीयता क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय, यानी भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी, यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को ही हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सही आंसर हो जाएगा तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही आंसर हो जाएगा 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग क्या है? सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला रंग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? सही आंसर हो जाएगा 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया है? सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के निकट एक गांव में रहने वाले थे। पिंगली 19 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में सेनानायक बन गए। दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसके बाद वह हमेशा के लिए भारत लौट आए। भारत आने के बाद उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बाद में वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचाने जाने लगे। और पिंगली वेंकैया ने ही महात्मा गांधी जी के कहने के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? सही आंसर हो जाएगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। दोस्तों, कहीं कहीं ऑप्शन में हिंद देश का प्यारा झंडा भी होता है। भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को पूर्ण करने में कितना समय लगता है? सही आंसर है 65 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पूरा करने में 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत यानी अपनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत प्रथम बार कहां गाया गया था? सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था। और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया था। मूल रूप से वंदे मातरम के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में थे, जबकि शेष गीत बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ।
वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 को भारत माता की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया था और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो कहने का मतलब है वंदे मातरम जो गीत है वह आनंद मठ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत गीत वंदे मातरम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहां गाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रगान की औपचारिक प्रस्तुति में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संवत यानी पंचांग क्या है? सही आंसर हो जाएगा शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। शक संवत का माह इस प्रकार है, पहला है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि शक संवत का प्रारंभिक माह कौन सा है। तो अगर इन सारे माह को आप याद कर लेंगे तो अंतिम और प्रारंभ माह अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कहीं से भी पूछा जाएगा आप अच्छी तरह से बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा श्रममेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रममेव जयते है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन आप ऑप्शन में श्रममेव जयते को ही ऑप्शन मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रममेव जयते है और भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द सत्यमेव जयते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? सही आंसर हो जाएगा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो 1956 तक चला था। अभी फिलहाल 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? सही आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष है। दोस्तों, गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों संगठनों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सही नीति का समर्थन करना और किसी बंधन में न रहना। इसीलिए भारत नाटो जैसे संगठन में शामिल नहीं है।
और इस तरह से वह गुट निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था, यानी इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र को कहा जाता है। श्वेत पत्र एक शब्द है, दस्तावेज है, जिसे ब्रिटेन ने शुरू किया था। 1922 में चर्चिल व्हाइट पेपर पहला श्वेत पत्र था। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रमुख रूप से बातों की सफाई देने का काम करता है। सन 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला किया गया था, तो उसके बाद 1948 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया था और उसने अपनी तरफ से पूर्ण स्थिति को स्पष्ट किया था। वह एक श्वेत पत्र था। यह अत्यंत संवेदनशील और पूर्ण सत्य पर आधारित होता है एवं किसी भी प्रकार का भ्रामक तथ्य नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी विषय की वस्तुस्थिति को संसद में प्रामाणिक रूप से पेश किया जाता है। यह भारत सरकार के एक सरकारी दस्तावेज है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको श्वेत पत्र अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि यह क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी और पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही आंसर हो जाएगा मोर, यानी मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सही आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सही आंसर होगा बट वृक्ष, यानी बरगद, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बनियान ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सही आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सही आंसर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।